अगर सही सलामत है उसके बाद भी तुम नहीं कर पा रहे हो, तो ये मतलब फिर ये तुम्हारे ठीक अपनी नहीं तरफ उंगली होनी चाहिए। तो ये मैंने सीखा बहुत कि बड़ा। सनी हिंदुजा जो समझ लें कि आप जो चीज़ इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हैं, पहले उस इन्फ्लुएंस को टेस्ट करके देखिए। काम करते रहो, लगे रहो। कब कौन सी चीज़ ज़हन में बैठेगी, कब किस चीज़ से क्या सीख पाओगे आप। फेलियर मत बोलिए अपने आप को। जब तक सांस चल रही है, यू आर नॉट अ फेलियर। एक बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज जल्दी से आने वाली है। क्या है उसके डिटेल्स, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है स्टार्टअप की, और जब भी किसी नई जर्नी की बात होगी, किसी नई क्रांति की बात होगी, तो दो नाम उसमें ज़रूर होंगे, क्योंकि वो उसी लिए जाने जाते हैं, फेमस भी उसी लिए हैं। मैं बात कर रही हूँ एक्टर सनी हिंदुजा और एक्टर और डायरेक्टर शशि वर्मा जी। आप दोनों का बहुत स्वागत है बॉलीवुड लाइफ में। थैंक यू आपका। सो मच। सबसे पहले बताइए, ये भारत स्टार्टअप यात्रा बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्या है ये? थोड़ा सा आप बताएं। शशि जी बताएंगे, ये जी। निर्देशक हैं हमारे, जी, इनसे जी, पहले जी। निर्देश ये हमेशा ये जो है सवाल हम पे ऐसे छोड़ देते हैं। मैं बता सकता हूँ, बट मुझे लगा कि आपका हाँ नहीं आप ठीक बात। सूत्रधार हैं ना हाँ उसमें। जी, हाँ। मुझे तो लगा सूत्रधार को भी सूत्रधार की आवश्यकता पड़ रही है। हाँ। वैसे भारत स्टार्टअप यात्रा जो है, ये यात्रा है उन उद्यमियों की कहानियों को लेकर सुनाने की, जिन्होंने अपने सपने को सच करने के लिए कोई बड़ा शहर नहीं चुना, जहाँ के वो हैं वहीं रह करके उन्होंने अपने सपने को सच किया और आज सफलता की बुलंदी छू रहे हैं। खासकर वैसे लोग जो ये कहानी, ये यात्रा उन लोगों को और प्रभावित करेगी जो लोग कहीं छोटे शहरों में, कहीं कस्बे में बैठ करके ये सोच रहे हैं कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। क्या मैं कर पाने लायक हूँ या नहीं, या करूँगा तो क्या गिर जाऊँगा, मतलब जो नकारात्मक विचार पहले आते हैं, उन सबको बल मिलेगा अगर वो ये यात्रा में शामिल होंगे दर्शक के रूप में भी, और फिर आगे क्या पता इस यात्रा में उनको ही फीचर कर लिया जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। सनी, आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप इस यात्रा से सूत्रधार के तौर पे जुड़े हुए हैं। क्या कहेंगे, क्योंकि बहुत लोग हैं जो अब स्टार्टअप के लिए तैयारी कर रहे हैं, जाना चाह रहे हैं, और जैसा कि अभी शशि जी ने बताया कि माइग्रेट नहीं होना चाहते जो लोग। क्या आपका एक्सपीरियंस रहा? क्या सबसे ज़्यादा अपील किया? भारत स्टार्टअप यात्रा की खास बात यही है कि ये कहानियाँ उन लोगों की नहीं है जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रह रहे हैं, जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत होती हैं। ये कहानी उन लोगों की है कि जो छोटे हमारे देश के जो भी 2 टियर सिटीज़ हैं, जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ कम हैं, वहाँ वो अपॉर्चुनिटीज़ बना रहे हैं, लोगों के लिए बना रहे हैं। वो एक प्रेरणा की तरह आ रहे हैं, वो एक इंस्पिरेशन दे रहे हैं कि भाई अगर हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। एंड दिस इज़ ऑल्सो अबाउट कि आप अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट होने के लिए किस तरीके से आप नई-नई चीज़ों का उत्पाद करते हैं, और किस तरीके से वो नई चीज़ एक सर्विस, एक सोशल इम्पैक्ट बन के लोगों के दिलों में, घरों में पहुँच जा रही है, और ऐसे लोग हमें पता भी नहीं है कि वो इस तरीके की क्रांति ला रहे हैं। तो ये उन लोगों की कहानी है। और जैसे कि हमेशा कहते हैं प्रेरणाजनक कहानियाँ हैं, तो मेरा हमेशा से रुझान रहा है कि अगर मेरी वजह से, मेरे काम से, मेरे परफॉर्मेंस से किसी तरह प्रेरणा मिल जाए, यहाँ पे तो मतलब इतने सारे लोगों ने मुझे प्रेरित किया हुआ है। तो मैं चाहूँगा कि हमारा देश, इनफैक्ट हमारा देश ही नहीं, ग्लोबली ये चीज़ पहुँचे और पता चले कि हमारे देश में भी कितनी क्रांति किस तरीके से, कैसे लोग ला रहे हैं। खास इसलिए है क्योंकि आप संदीप भैया बन के मोटिवेट बहुत ज़बरदस्त करते हैं, और जब आप इस तरह की कहानी सुनाएंगे तो फिर आप तो एनीवेज एक मेंटर देखिए, हैं मैं देश अपने के। आप को खुशगुज़ार मानता हूँ, शुक्रगुज़ार मानता हूँ। ना तो मैंने लिखी है वो, ना तो मैंने प्रोड्यूस की है, ना तो मैंने डायरेक्ट की है, ना मैंने कुछ किया। मैं एक मात्र उसमें एक्ट कर रहा हूँ। तो ये इतने सारे लोगों की मोहब्बत, उनका प्यार, उनका हुनर आके एक साथ जुड़ा, जब जाके ये बना। तो मैं अपने आप को ये सौभाग्यशाली मानता हूँ इस मामले में। सिमिलरली ये जो हमारी सीरीज़ है भारत स्टार्टअप यात्रा, इसमें इसमें आपको ऐसे प्रेरणाजनक लोग मिलेंगे। ये तो देखिए मेरा छोटा-सा कंट्रीब्यूशन था कि मैं उस सीरीज़ में आया और इतने प्यार, इतना मोहब्बत मिल रही है मुझे। ये लोग तो वाक़ई शुरू से लेकर अंत तक, स्क्रैच से शुरू कर कर आज अब उन्होंने अपने किस मुकाम पर पहुँचे हैं, तो दैट इज़ ऑल देयर, फुल क्रेडिट टू देम। यहाँ हम नहीं ले सकते फुल क्रेडिट, यहाँ उनका फुल क्रेडिट है।
उन्होंने कैसे सोच के, क्या सोच के, किस तरीके से एक स्टार्टअप बना के आज कहाँ-कहाँ पहुँच गए हैं और क्या कमाल की चीज़ें कर रहे हैं, सोशल इम्पैक्ट ला रहे हैं एंड इट्स ग्रेट, इट्स इनक्रेडिबल। जस्ट इंस्पायरिंग। बिल्कुल, बिल्कुल। एक एक एक्टर जो है, जी। जितनी सहजता से कोई किरदार निभाता है, उस किरदार को निभाने के लिए वो आस-पास प्रेरणा ढूँढता है। और जब वो किरदार कर लेता है तो किरदार अपने आप में प्रेरणादायी हो जाता है दूसरों के लिए। तो संदीप भैया जिस तरीके से पूरे भारतवर्ष में एक सूर्य की तरह देखा जा रहा है, जिसकी रोशनी हर कोई चाहता है मेरे आंगन में आए। तो सनी हिंदुजा इस सीरीज में ठीक उसी तरह की बात करने आए हैं। यहाँ पे वो किरदार नहीं है, यहाँ पे वो खुद अपने आप को पोर्ट्रे कर रहे हैं और जिन कहानियों को कह रहे हैं वो कहानियाँ इतनी प्रेरणादायी है, वो आपको आपके जीवन के मतलब को समझा देंगी। अगर सपोज मैं ये नहीं कहता कि आप उद्यमी हैं, उद्योग करना चाहते हैं या कोई व्यापार करना चाहते हैं, वही लोगों के लिए सीरीज है, ऐसा नहीं है। ऐसे लोग जो जीवन में वाकई कुछ करना चाहते हैं और कुछ जीवन के झंझावात के कारण उनको लगता है कि यार पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मैं पैसे जुगाड़ कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, है ना, और फिर वो डर के ना वो पीछे हट जाते हैं। वैसे लोगों के लिए ये प्राण फूकने का काम करेगा ये सीरीज, मेरा विश्वास है। अच्छा, ये कंसीव कैसे हुआ ये पूरा आइडिया, क्योंकि आपने ये पूरा सीरीज डायरेक्ट किया जी है, जी। तो तो शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत ये हुई कि एक हमारे एक मित्र हैं जिनका अपना प्रोडक्शन हाउस है अक्टूबर स्काई, जिन्होंने इसको प्रोड्यूस किया है। वो स्टार्टअप को लेकर काफ़ी बातचीत करते रहते थे कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है, वहाँ पे वैसा हो रहा है, क्यों ना इनकी कहानी कही जाए। शोज़ तो इसके ऊपर कई बन रहे हैं, आप देख भी रही होंगी, आप जाते हैं, पिच करते हैं, फिर उसमें निवेशक बैठे हुए हैं। तो ये तो चलो एक बात है, यहाँ तक पहुँचने की तैयारी, यहाँ तक एक ब्रांड कंसीव करना और एक ब्रांड को ब्रांड बना देना, इसकी जो कहानी होती है, ये अपने आप में एक यात्रा है। आज तो शुरू नहीं हुआ, तो क्यों ना हम ऐसे लोगों की कहानी कही जाए जो इस पूरे मतलब इस उनकी उनकी जो यात्रा है, उनको जिस तरीके से वो वहाँ पहुँचे हैं, उतनी सहजता के साथ, उतनी सरलता के साथ, उतनी ही निर्भीकता के साथ आप वो बात कहें। तो इस सीरीज में आप जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये जो आइडिया जब कंसीव किया गया ना, ये बहुत ईमानदार था। ये आइडिया इतना ईमानदार है कि आपको लगेगा कि यार ये अगर ना देखा, मतलब ऐसे तो कई सीरीज हैं, लोगों के पास तमाम ऑप्शंस हैं कि आप क्या देखना चाहते हैं, लेकिन मैं फिर से कहता हूँ कि एक बार इस पे नज़र चल गई और इसकी बात को अगर आप समझ गए तो आप स्किप नहीं करेंगे, आप देख जाएंगे। तो कंसीव करने से ही ईमानदारी थी जो बनने के दौरान दिखी है और आज अब आप लोगों के सामने आ रहा है। सनी, आपको हम इस तरह से, क्योंकि हमने आपको अलग अलग, हमने विकी के तौर पे देखा है, मिलिंद के तौर पे देखा है, और संदीप भैया तो मैं तो कह रही हूँ ना, सब देश के मेंटर हैं वो। तो अभी आपको सबसे ज़्यादा कोई एक चीज़ जो आप कहेंगे कि भारत स्टार्टअप यात्रा की ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग या अपील की है, वो कोई एक चीज़? मुझे ऐसा लगता है कि लोगों का जज्बा, मतलब मुझे जेन्युइनली बोलूं कि मैं सोच भी नहीं सकता कि लोगों के लाइफ में क्या चीज़ें घटित होती हैं और वो किस किन चीज़ों से गुजरते हैं, उसके बावजूद वो अपनी ज़िद या अपने सपने पे अड़े रहते हैं, चाहे कुछ हो जाए। तो मुझे इस चीज़ की बहुत बड़ी प्रेरणा मिली है, जो बोलते हैं ना, नेवर गिव अप। मतलब एक ने ये बोला कि मैं तब तक कोशिश करता रहूँगा जब तक मैं टूट नहीं जाता। तो वो चीज़ मुझे मतलब इतनी ज़्यादा प्रेरित करती है, क्योंकि जब तक आपके शरीर में दम है, चीज़ें हैं, टूटते तो रहते हैं लोग, गिरते हैं, फिर खड़े भी हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो शायद बाकी तरीके से हेल्दी ना रहे या उनके कोई और अंगों में कोई इशू हो जाए, तो वो क्या बोलेगा आदमी। हमें तो सबसे पहले इस चीज़ का ग्रेटिट्यूड होना चाहिए कि हम सही सलामत हैं। अगर सही सलामत हैं, उसके बाद भी तुम नहीं कर पा रहे हो, तो ये मतलब फिर ये तुम्हारे अपनी तरफ उंगली होनी चाहिए। तो ये मैंने सीखा कि ये चीज़ जो है, अगर आप हो, आपके अंदर जान है, तो लगे रहिए, आप कहीं ना कहीं पक्के से पहुंच जाएंगे। सो ये मैंने सीखा। शशि जी, क्योंकि आप एक्टर भी रह चुके हैं, चुका नहीं हूँ, हाँ मतलब आपने एक्टिंग भी की है। जी जी जी। आपने एक्टिंग भी की है और डायरेक्शन भी, और जी जी आप थिएटर से भी जुड़े जी रहे जी हैं। जी।
सबसे ज़्यादा आपको क्या पसंद है, कैमरे के इस तरफ रहना या उस तरफ रहना? मुझे तो देखिए दोनों का अपना एक अलग अलग आनंद है। जब आप लिखते हैं तो आप राम का भी किरदार लिख रहे हैं और रावण का भी किरदार लिख रहे हैं और विभीषण का भी लिख रहे हैं। तो आप एज बतौर लेखक आप हर किरदार को लिखते वक्त जीते हैं। अब राम जिस भाषा का प्रयोग करेंगे, रावण उस भाषा का प्रयोग तो नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो आपको इंटेलेक्ट के रूप में, बौद्धिक रूप में वहाँ पहुँचना पड़ेगा ताकि संवाद संतुलित हो। तो एक वो आनंद है। क्या जब बात आप कैमरे के आगे आते हैं तो आपको एक किरदार मिलता है। उस किरदार को समझने के लिए मैं बाकियों किरदार को भी समझता हूँ, तो मुझे वो आनंद मिलता है कि मेरा सुर सही है क्या नहीं, मतलब मैं अपने को एक्टर के सामने सही कर पा रहा हूँ कि नहीं। निर्देशक के रूप में मैं पूरी दुनिया गढ़ता हूँ। जो लिखा है, जो करने वाले हैं वो कितना सजीव हो। मैं एक और बात बोलता हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो क्रिएटिव पर्सन है ना, वो ईश्वर के बहुत करीब होते हैं, क्योंकि आफ्टर गॉड ओनली वी क्रिएट। तो आपको ईमानदार रहना पड़ेगा, आपको ऑनेस्ट रहना पड़ेगा। तो क्या होता है कि जब आप वो कर रहे होते हैं, आप समझ रहे हैं मैं कहना जी, क्या चाह रहा हूं, जी, समझिएगा। जी, जी, तो उसमें जितनी ईमानदारी आप रखिएगा उतना बढ़िया आएगा। तो मैं तो हर चीज़ को एंजॉय करता हूँ। मैं कहानी कहना चाहता हूँ, मैं कहानी दिखाना चाहता हूँ और कभी-कभी कहानी का हिस्सा बनना भी चाहता हूँ। क्या बात। यहाँ करियर की बात हो रही है, स्टार्टअप की बात हो रही है, तो हमने एक सेगमेंट शुरू किया है वो आपके साथ। उसका नाम है कि संदीप भैया की करियर एडवाइस। और यहाँ पर मैं आपको कुछ प्रोफेशंस दूंगी, आप बताइएगा कि आप उनको क्या एडवाइस करेंगे, संदीप भैया उनको क्या एडवाइस करेंगे या सनी उनको क्या एडवाइस करेंगे। अच्छा। तो सबसे पहला जो प्रोफेशन है वो है इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर। क्या ज्ञान आप उनको देना चाहेंगे आज के वक्त में? इन्फ्लुएंसर्स को क्या एडवाइस देंगे संदीप भैया, बताइए ज़रा, कुछ आइडिया दीजिए। देखिए, बड़ा दिलचस्प प्रश्न है ये, इसका बहुत बढ़िया उत्तर दे सकते हैं आप। सनी हिंदुजा बतौर एक्टर तो बहुत बढ़िया इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर होना अपने आप में एक पेशा है। जो और आप बहुत अच्छा बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर भी हैं। हाँ, अच्छा। हाँ, तो वही बोल रहा हूँ कि ये अनकन्वेंशनल मार्ग है। और अच्छा, मैं ये कहना चाहूँगा कि संदीप भैया या सनी हिंदुजा, जो समझ लें कि आप जो चीज़ इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हैं, पहले उस इन्फ्लुएंस को टेस्ट करके देखिए, फिर ही उसे आगे लोगों को इन्फ्लुएंस कराइए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात सही है। बात है। अच्छा, और भी कुछ प्रोफेशंस हैं। हाँ जी। फेल्ड स्टैंड अप कॉमिक। फेल्ड स्टैंड अप कॉमिक, जी। ये कोई प्रोफेशन तो नहीं हुआ। हाँ, मतलब वो करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसा बोलिए कि ट्राइंग। हाँ। तो संदीप भैया कहेंगे भाई हार नहीं माननी है, लगे रहो। काम करते रहो, लगे रहो। कब कौन सी चीज जहन में बैठेगी, कब किस चीज से क्या सीख पाओगे आप, किस हमें चुटकुले नहीं पे कब पता। हंसी आ जाएगी पता और- नहीं है। और फेल अपने आप को कभी मत बोलना जब तक तुम जीवित हो। जब तक सांस चल रही है, यू आर नॉट अ फेलियर, इट्स इन योर हेड, तब तक आप फेलियर नहीं है। क्या बात। मुझे तो एक चीज़ मैं जोड़ रहा हूँ, जी, माफ जी, करिएगा जी। प्रश्न थोड़ा जी, जी, जी। इस वाले बात पर कि कोई ये कह रहा है कि मैं फेल स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ। आप अपनी फेल होने की कहानी ही सुनाइए इसी तरीके से, तो आप सक्सेस कर जाइएगा। खैर, फेलियर तो पूरा हाँ। भरपूर, अगर ऐसा लग भी रहा है तो उसको भी भरपूर, जो करना है भरपूर तरीके से करिए, पर फेलियर मत बोलिए अपने आप को। ये कौन तय कर रहा है फेलियर? दैट और इज वो व्हाट अपने आई आप फील। एक एक्सपीरियंस भी है, वो बहुत कुछ सिखाता भी है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस और हैं कि लास्ट गूगल सर्च आपने क्या किया था? होटल्स इन देहरादून। हम लोग सीजन 2 के लिए जा रहे हैं ना अभी। अच्छा, वर्स्ट ऑडिशन डिजास्टर। मतलब एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं बहुत, जब शुरू में ऑडिशन देते थे तो ऑफ कोर्स अंदर से अपने आप को मजबूत बना के और आप तैयार रहते हो कि तगड़ा करेंगे, बट मतलब मैं ऑडिशन दूं तो मतलब हो ही नहीं रहा, किसी तरह कर दिया। फिर मैंने बोला प्लीज़ एक और कर देता हूँ, एक और करके भी वही हुआ। फिर मैंने बोला प्लीज़ एक और, तो उन्होंने कहा भाई अभी टाइम नहीं है। तो उस दिन मैं बहुत निराश हुआ था और मैं मतलब ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेशंस भी बहुत हाई होती हैं, समझ भी बहुत कम थी तब।
अभी भी डर लगता है, तो उस जी। वक्त तो क्या ही बोले। तो या इट वाज, मतलब उसने उस वक्त भी मैंने फेलियर नहीं सोचा अपने आप को, मैंने सोचा कि ठीक है, अनुभव है। उसका उसका ये सोचना कि जाइए टाइम नहीं है पे फोकस ना करके शायद मैं जो ठीक नहीं कर रहा था उस पे फोकस किया और वही कोशिश कर रहा हूँ। ग्रेट। अच्छा, वन वर्ड फॉर ऑल दीज पीपल। मनोज बाजपेयी, हार्ट, शारिब हाशमी। लव, ग्रेट। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, लाइफ, मुंबई मॉनसून्स, क्या बोलेंगे, एग्जॉटिक, दैट्स एग्जॉटिक फॉर मी। गर्म चाय और पकौड़े। हाँ, क्या गरम बात चाय पकौड़े, पकौड़े, ये भी बोल अच्छा। सकते हैं। अच्छा, सनी हिंदुजा ऑन अ मंडे मॉर्निंग। सेम लाइक एवरी मॉर्निंग, ओके। काम पे लगो, देयर आर नो संडेज। अच्छा, संदीप भैया जो हैं अब दोबारा कब आने वाले हैं एडवाइसेस देने? सीजन 2 कब आ रहा है? बहुत लोग जो हैं बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसके लिए आप मेकर्स का इंतज़ार करिए। जैसे कि मैंने कहा, मैं एक बहुत छोटा-सा भाग हूँ। आप इतनी मोहब्बत देते हो, मेरी खुशकिस्मती है। हम्म। तो जो इसको पूरे बखूबी से तैयार करते हैं, ये वो लोग जवाब देंगे तो वो बेहतर रहेगा। लेकिन आने वाला है बहुत जल्दी कुछ, मतलब हाँ, सुगबुगाहट है, कुछ कुछ तो शूटिंग, आएगा, कुछ तो आएगा। कुछ तो हाँ, आएगा, कुछ तो लेकिन आएगा। वो आप जो कुछ आएगा वो औरों के लिए ना बहुत कुछ होगा। एक एक चीज सेगमेंट शशि जी आपके साथ भी है जी, जी। छोटा सा। इसमें कुछ मैं जल्दी जल्दी सवाल करूंगी और आपको उसके एकदम जल्दी बोलो। एकदम रैपिड फायर है ना? मैं जल्दी सवाल करूंगी क्योंकि मुझे पता है कि आपको अरे फिर ठीक जाना है। भी है। अगर आप एक अपने यंगर सेल्फ के साथ एक फिल्म डायरेक्ट करना चाहें तो वो कौन सी होगी? मैं मतलब कागज के फूल बनाना चाहूंगा। अच्छा, अच्छा, ठीक है, ठीक है। मैं ये मतलब ये आपने कल्ट नाम दे दिया तो बात खत्म मैं हो बहुत गई। बड़ा जी। फैन हूँ मेकर का, इसलिए मुझे लगता है कि मैं भी इस कहानी को अपने तरीके से कभी कहूँ, और शायद मैं कहूँगा। और हमें इंतजार रहेगा जी, उस जी, बात जी, का। जी। अच्छा, एक एक फिल्म जो आपको लगता है कि आप डायरेक्ट कर सकें या आपने डायरेक्ट की होती? जो ठीक नहीं बनी तो ये डायरेक्ट करते तो नहीं, शायद मतलब मैं तो ऐसा। ऐसा नहीं बोल रही लेकिन चलेगा ये भी। जैसे सत्या पार्ट 2। हाँ, ये आपने बिल्कुल टू द पॉइंट जवाब दिया है, क्या बात है। अच्छा, मोस्ट अंडररेटेड एक्टर इन इंडिया राइट नाउ? बाप रे बाप, मुझे तो बड़ा अद्भुत लगता है इस तरह के सवाल का जवाब देना। मुझे लगता है किनका नाम लूं मैं? नहीं, जिनका जो थे वो अब ओवररेटेड हो गए हैं, इसलिए मैं जैसे मैं चूंकि मैं पंकज कपूर साहब का बहुत बड़ा फैन हूं, तो मुझे लगता है जी। बार बार उनको देखूं। हाँ, पता नहीं वो क्यों नहीं, हाँ। मतलब किस तरीके से चूज हाँ, करते हैं, वो लेते नहीं है। मुझे लगा उनको और प्रोजेक्ट करने चाहिए। अच्छा, एक किरदार जो आपने निभाया हो हम्म। और आप उस कहीं ना कहीं उसको अभी तक आपको लगता है कि नहीं ये मेरे साथ अभी भी कहीं जुड़ा हुआ है, एक अंदर है। पिक्चर मैंने की थी, हु एम आई, बहुत यंग लड़के ने डायरेक्ट की थी उसको, और उसमें मैं एक फिलॉसफी का प्रोफेसर बना हुआ हूँ। और मैंने जहाँ ओशो जहाँ के हैं, उन्हीं उस जगह पे जाके हमने शूट किया था, उन्हीं के विद्यालय में। अच्छा। वो करते वक्त मुझे बहुत अच्छा लगा था, और मुझे लगता है कि मैं वैसा हूँ आम जिंदगी में भी। मैं वैसा कहीं ना कहीं मैं आइडेंटिफाई करता हूँ, तो मेरे लिए वो करना बहुत सहज था। मुझे लगता है कि अगर वैसा कुछ रोल मिलेगा तो मैं रिपीट करूँगा। किसी एक को चुनना हो बहुत जल्दी से, एक्टिंग या डायरेक्शन? डायरेक्शन। डायरेक्शन, ठीक है, ग्रेट। तो इस नोट पे मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस पूरी यात्रा में जो अभी हमने शुरू कर दी है और आगे ये भारत स्टार्टअप यात्रा बहुत सारी लेयर्स आपको दिखाने वाली है। बहुत ज्ञान की बातें इसमें आपको मिलने वाली हैं क्योंकि सूत्रधार खुद वो शख्सियत हैं जो बहुत लोगों को मोटिवेट कर चुके हैं और उसके पीछे की जो शख्सियत हैं उनसे आप मिल चुके हैं। ज़बरदस्त तरह से बहुत खूबसूरत कहानियाँ उसमें आपको देखने को मिलेंगी। और जाहिर सी बात है, जैसा सनी ने और शशि जी ने कहा कि अगर आपके पास सब ठीक ठाक है, हाथ पैर आपके चल रहे हैं, तो आप कभी फेलियर नहीं हो सकते। बहुत बड़ी बात है। भारत स्टार्टअप यात्रा ज़रूर देखिएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का बहुत बात बहुत करने के शुक्रिया लिए। आपका।